राधे राधे साथियों, जय हिंद। मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो एक बार फिर से जय हिंद साथियों, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी गड़बड़ आ गई थी ना, इसलिए। चलिए बात हम लोग करते हैं आज के। तो आज का क्या कह रहा है? जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है भैया बिखर जाता है, जो अपने भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। कहने का सीधा सा सरल सा तात्पर्य है कि आप दुनिया भर के लोगों की बातें सुनोगे तो आपकी जीवन समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। अगर आपको लगता है कि ये आप जो कार्य कर रहे हो सही है तो सही है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही है तो सही है। फिर आपको किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो आप अपनी सुनिए और करते चलिए करते चलिए। पहले क्वेश्चन पे धीरे से हम आगे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की 75% बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी? यानी आने वाले समय में कौन सा ऐसा है जहां पर 75% यानी बर्फ पूरी तरह गायब हो जाएगी? आपको बताना है। कौन है? मीर समीर है, सरघरार है, कोयोजम है या हिंदुकस पर्वत है? तो कहाँ की बर्फ जो है यह पूरी तरीके से गायब हो जाएगी आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, तो आने वाले समय में बर्फ क्या हम ही लोग गायब हो जाएंगे, है ना? तो यहां पे अगर हम बात करें तो हिंदुकुश हिमालय क्या हो जाएगा? हिंदुकुश हिमालय, हिंदुकुश हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हिमालय है। अब ये क्या है तो आप यहां पे देख सकते हैं, इधर आपका है। ठीक है, अबू जो है अमू दरिया है यहां पे, ये आपका अमू दरिया है। ठीक, यहां पर, और ये जो है इंडस है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक लाइन जो है जो कि माउंट एवरेस्ट से मिलती जुलती है, और यही आपका हिंदुकुश हिमालय है। यहीं पर आपका जो है खैबर दर्रा था। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। जिस दर्रे से यानी कि आपके यानी कौन घुसा? आपको अच्छे से पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण देखो, म्यांमार है, नेपाल है, थाईलैंड है या वियतनाम है? सूर्य किरण किसके किसके बीच का है आपको बताना है। म्यांमार है, नेपाल है, थाईलैंड है और वियतनाम है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, हाँ, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जब होगा तो हमेशा बताइए। और यहां पे अगर हम आपसे राजधानी पूछे, आप लोग बताइए वियतनाम की राजधानी क्या होगी? म्यांमार की राजधानी नैपीडा, नेपाल की काठमांडू, थाईलैंड की बैंकॉक। और दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? तो वो आपका नेपाल। क्या होगा भाई? नेपाल विल बी द राइट ऑप्शन। नेपाल जो है वो आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? नेपाल। तो नेपाल आपका सही जवाब है। ठीक है, सूर्य किरण और भारत के बीच का जो है नेपाल। अब यहां पे आप देखिए सूर्य किरण के बारे में समझाया गया है। जैसे 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक ये आपका 18वां सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, इसका मतलब अब जो सैन्य अभ्यास होगा वो आपका 19वां होगा, यानी कि जो नेक्स्ट होगा वो आपका 19वां होगा। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। और ये सैन्य अभ्यास होता क्यों है? सैन्य अभ्यास का जो मुख्य कारण है आपसी सामंजस्य को मेंटेन करना। आपसी सामंजस्य यानी तालमेल को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, सबसे पहले समझिए कि जो आप में से एसएससी मेकर पे पहली बार आया है और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, हाँ। फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप समझिए, हम होते हैं या नहीं होते हैं फिर भी आपकी क्लास रुकती नहीं है, यानी सो मस्ट गो ऑन, है कि नहीं। यहां पर वही आपको ध्यान देना है। असम जो है हेमंत विश्व शर्मा, विश्व शर्मा। मणिपुर की जो है कौन है, मिजोरम, मिजोरम के जो है लाल दुहोमा। अरुणाचल प्रदेश के जो है पेमा खाडू, अरुणाचल प्रदेश के कौन है, पेमा खाडू। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिहांग और दिबांग, इस तरह सुना है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग और दिबांग कहा जाता है। तो दिहांग दिबांग ऐसे ही आप समझ लो सियांग, ऐसे ही आप क्या समझ लो सियांग। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे जरा देखिए, ये आपकी नदी यहां से निकली, अब जो नदी ये आगे की ओर बढ़ी, तो जब आगे की ओर बढ़ी तो इसे बोला जाता है यारलुंग सांगपो। क्या कहा गया है, यारलुंग सांगपो। फिर धीरे धीरे आगे आई और यहीं पे पसाई घाट, जो पसाई घाट है वहां पे आके धारी, यानी कि जो नामचा बरवा पर्वत है, यहीं पर आपको नामचा बरवा पर्वत है। कई बार हमने आपसे कहा है कि जो आपकी नदी, यानी इस तरीके से जो आप देख रहे हो ना, ये नदी यहां पे मूव कर रही ना, यू टर्न ले रही है। तो पेपर में आता है क्वेश्चन, यू टर्न कहां से लेती है, तो आप कहोगे नामचा बरवा। नामचा बरवा एक स्थान है जहां से ये नदी यू टर्न लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक कौन है। आपको बताना है कौन है इसके लेखक भाई। ओबामा है, ऋषि सुनक है, डोनाल्ड ट्रंप है, या बराक ओबामा है। तो लग रहा होगा कि आप लोग को भाई ट्रंप हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रंप इस समय मतलब चर्चा में है ना, इसलिए लग रहा होगा कि शायद ट्रंप हो सकते हैं ना। देखते हैं भाई कौन है। देखो यहां पे द लाइट वी कैरी, इस यानी कि जो पुस्तक के लेखक हैं वो आपकी मिशेल ओबामा है। कौन है भी, मिशेल ओबामा। और मिशेल ओबामा कौन है, तो मिशेल ओबामा जो है वो ओबामा जी की क्या है, धर्म पत्नी है। मिशेल ओबामा जो है ओबामा जी की क्या है, पत्नी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है। आपको बताना है कहां खोज की है। लोथल है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, या रोपड़ है। कहां पर खोज की है। लोथल, लोथल भी गुजरात में है, इसे डॉकयार्ड बोला जाता है। ठीक है, हाँ, लोथल कहां पे, गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड बोला जाता है। ठीक है, और यहां पे 5000 साल पुराना, सोचो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा आपका स्थल भी है। याद रखिए राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा जो है वो आपका साइट भी है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोथल कहां पड़ता है, गुजरात में। रोपड़ कहां पड़ता है, पंजाब में। राखीगढ़ी कहां पड़ता है, हरियाणा। ठीक है, अब कालीबंगा आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा पढ़िए। कह रहा है भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वर्ष घोषित किया है। भाई भारत और स्पेन ने, सोचो यानी अब जमाना जो है वो आपका स्पीड का है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। तो
तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ही बात कही गई है। तो भारत और स्पेन ने किस वर्ष को यानी कि घोषित किया है एआई का वर्ष, आपको बताना है। 25 है, 24 है, 27 है या 26 है। तो कौन सा होगा जल्दी से आपको बताना है। 2025, 2024, 27, 26। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2026। क्या होगा भाई? 2026। ठीक है, भारत और स्पेन। ठीक है, अब यहां स्पेन की राजधानी क्या है, जरा कोई बताएगा स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है। अच्छा, ये क्या बात भाई, इतने लोग देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया, जबकि आपको अच्छे से पता है कि जब आप लाइक करते हो या कुछ कमेंट करते हो तो मैं भी क्लास को कमेंट करता रहता हूं। ठीक है, हाँ, और आप लोग उस पर क्या नहीं करते हो, वॉचिंग नहीं करते हो, कमेंट को रिप्लाई नहीं करते हो, गलत बात है, किया करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा, आपको बताना है। 12वां संस्करण कहां आयोजित होगा? सिक्किम है, गुजरात है, उड़ीसा है, नई दिल्ली है। अच्छा, इसमें से अगर हम पूछे कि ऑड कौन है, यानी ऑड यानी अलग कौन है, असंगत कौन है, तो जवाब क्या होगा? असंगत है। बताइए भाई, कौन असंगत है? तो कौन असंगत है, जल्दी से बताइए। सिक्किम के अगर हम बारे में बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, गुजरात के बारे में बात करें भूपेंद्र पटेल, उड़ीसा के बारे में बात करें चरण मांझी सीएम। ठीक, तो भाई देखो यहां पे नई दिल्ली अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि नई दिल्ली एक आपका यानी कि कैपिटल है, एक आपकी राजधानी है, और इस प्रश्न का भी सही जवाब है नई दिल्ली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है? हाल ही में समाचारों में देखा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है, आपको बताना है किस प्रकार का यह रोगजनक है। क्या यह वायरल है या बैक्टीरियल है या फंगल है या प्रोटोजोआ टाइप का है? तो किस टाइप का है आपको बताना है भाई। देखो, एक होता है वायरस और एक होता है आपका बैक्टीरिया। वायरस का मतलब होता है विषाणु और बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। यहां पर जो है ये जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल है। क्या है आपका? बैक्टीरियल है, याद रखिएगा, बैक्टीरियल। ठीक है, हां, तो ये कैसा है? ये एक आपका बैक्टीरियल फंगस है। समझ में आया? हां जी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना है। मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में एक के रूप में किसने मान्यता दी है? यानी मध्य प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की जो सीएम है आपको अच्छे से पता है कौन है? मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, ये सब कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो किसके डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है? तो अब ये किसने मान्यता दी है? तो इसको मान्यता दी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। यानी कि मध्य प्रदेश में आप जाइए, शान से घूम कर आइए। मध्य प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगह हैं
जहां पर घूमा जाता है, जहां पे घूमा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? केरल है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है या पंजाब है? पहले तो इनकी सबकी सीएम हम लोग देखते हैं भाई। चलो आप लोग बताइए पंजाब के सीएम कौन है? ठीक है, पंजाब के बताइए। केरल के कौन है? पिनाराई विजयन है। ओडिशा के कौन है? चरण मांझी है। छत्तीसगढ़ के कौन है? विष्णुदेव है। और पंजाब के कौन है? भगवंत मान है। पंजाब के कौन है? तो भगवंत मान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे जो आंसर होगा वो आपका क्या है भी? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी जो है ये आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म भारत में किन 3 शहरों को जोड़ता है? अब ये क्वेश्चन जो है पता है पेपर में एक नहीं कई बार आपसे पूछा गया। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल मतलब कि आप इसमें देखिए जरा, इंडिया गेट आ जाओ, हुमायूं का मकबरा आ जाओ, कुतुब मीनार आ जाओ, एलिफेंट अंबेर फोर्ट यानी अंबेर का किला आ जाओ जयपुर में, ताजमहल आ जाओ आगरा में, ठीक है, टांगा, और फिर रिक्शा राइड। तो यहां पर आपका अलग अलग है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जयपुर है, फिर आपका आगरा है, फिर आपका नई दिल्ली है। तो यानी कि भाई नई दिल्ली का मतलब दिल्ली, तो दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। क्या होगा सही जवाब बताओ? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3, किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किसका किया है बताना है। नासा है, जाक्सा है, ईशा है या रॉसकॉस्मोस? तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई जिसने किया है, ठीक है, तो ये सब है कहां का? जैसे इसरो है तो इसरो कहां की संस्था है? इसरो भारत की है ना। इसी तरीके से नासा कहां का? यूएसए का। जाक्सा कहां का? जापान का। और ईएसए कहां का? यूरोप का। रॉसमॉस कहां का? रूस का। अच्छा, सबसे खास बात क्या है कि भाई इनको ये सारे पेपर में क्वेश्चंस आपके पूछे गए, सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले जो पहली बार क्लास को देख रहा है, ठीक है, हाँ, वो किसी तरीके से संकोच मत करे, तुरंत ही क्लास को लाइक और शेयर कर दे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी यूरोप स्पेस एजेंसी। याद रखिए क्या होगा? तो यूरोप स्पेस एजेंसी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यूरोप स्पेस एजेंसी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बताइए भाई। खो खो आपको अच्छे से पता है, खो खो एक ऐसा खेल है जिसमें भैया टांग खींची जाती है ना। खो खो में खींची जाती नहीं, खो खो में नहीं खींची जाती। किस में खींची जाती? कबड्डी में, है ना। तो खो खो विराट कोहली, सुरेश रैना, सलमान खान है या एमएस धोनी? देखो अब यहां पे जो खो खो जो होगा 2025 वर्ल्ड कप, ठीक है, हाँ, भारत में होगा,
कहां होगा? भारत में होगा। ठीक, अब देखो कोहली, रैना, खान, ये सब क्या करते हैं? अच्छे से पता है, ये आपके क्या है? क्रिकेटर है। ठीक है, खान नहीं, धोनी। ठीक है, खान नहीं। और सलमान खान तो आपको अच्छे से पता है भी। तो सलमान खान क्या करते हैं? वो अभिनेता है। तो इन्हीं को बना दिया गया है भाई, इन्हीं को कहा गया कि आप ही इसको क्या करिए? प्रोजेक्ट करिए, आप ही इसको थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। तो हमारे सलमान खान इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए जो पेपर में आती रहती। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा भी कहते हैं। दूसरा, वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। दूसरा, जहां पर यह है पहले वहां तेथिस सागर, कौन था? तेथिस सागर था। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। तो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पूछा गया है, तो भाई सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो मालवत पूर्णा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा ज्योति रात्रे। ये आपके भैया मतलब समझ लीजिए कमाल कर दिया इन्होंने। अब यहां पे टॉप 10 जो आपको दे रखा है, जैसे चित्र के साथ, जैसे माउंट एवरेस्ट आपका चीन और जो अगर हम बात करें थोड़ा सा नेपाल के साथ यानी कि साझा कर लेता है, तो ये है आपका। फिर आपका K2 है, K2 के बाद कंचनजंगा है। ठीक, फिर लोत्से है, फिर आपका मकालू है, चोयो है, धौलागिरी है, मंशुलू है, नंगा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा। ठीक है, ये सारे आपके माउंटेन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ गया है। क्या कह रहा है? जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो बताओ भाई, केन्या है, थाईलैंड है, मंगोलिया है। देखो सबसे ऊंचाई पर स्थित और ठंडा राजधानी, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ठंडी राजधानी उलान बटोर किसकी है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर जो है सबसे ऊंचाई ठंडा पे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक, इसी केन्या की राजधानी नैरोबी। तो जल्दी से बताइए वियतनाम की राजधानी क्या होगी? वियतनाम की राजधानी क्या होगी? ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। क्या होगा भाई? ए, वियतनाम। ए आपका राइट ऑप्शन है। यहां पे अगर देखो तो ये एक रेखा गुजर रही। ठीक, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि जो वियतनाम को कौन सी रेखा अलग करती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इस रेखा को, इसे कहा गया है 17 डिग्री समांतर रेखा, जो वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में अलग करती है। ठीक है, हाँ, तो ये यहां पे सेशन आपको समझ में आया होगा। कैसा रहा सेशन कमेंट करके जरूर जवाब देना है। और 16वां क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले डिवाइस 6DG का यानी 6G यानी जो होता है ना जनरेशन, जी मतलब जनरेशन का अनावरण किया है? तो भाई कौन सा देश है? तो वो देश आपका जापान है। ठीक है, भारत की तो बात ही मत करो, भारत में 3G 2G अभी चल रहा है, 4G भी तो बात ही खत्म करो, 5G तो सोचो ही ना। कई जगह चलता है लेकिन क्या चलता है आप खुद ही जानते हो। ठीक है, क्लास आप करते ही हो, है ना। हाँ,
तो ऐसा नहीं कि नहीं चलता है पर उतना ज्यादा स्पीड नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है होमवर्क में। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसा रहा सेशन जरूर बताइएगा, और परेशान नहीं होना है, कल आपसे लाइव मुलाकात होगी। ठीक है, हाँ, तो ये यहां पे संकल्प बैच 3.0 हमारा चल रहा है 499 रुपए में। आप इसे लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। इतना ही नहीं, यदि अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग को अगर आपको देखना है तो रोज रात 8 बजे यानी मैथ्स रीजनिंग को जुड़िए और अपने आप को मजबूत कीजिए। और अगर कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।